ब्लैक होल नाम सुनते ही लगता है कुछ रहस्यमय, है ना? ये बिल्कुल विशालकाय वैक्यूम क्लीनर जैसे हैं, जो अपने पास आने वाली हर चीज को सोख लेते हैं। यहाँ तक कि प्रकाश भी इनके खिंचाव से बच नहीं सकता, इसलिए हम इन्हें सीधे देख नहीं सकते। लेकिन यही बात इन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। ये अंधेरे में पहेली सुलझाने जैसा है। हम जानते हैं कि ये अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं मौजूद हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ अभी भी रहस्य बना हुआ है। ये कैसे बनते हैं? इनके अंदर क्या होता है? क्या ये सचमुच दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार हैं, जैसा कि कुछ सिद्धांत बताते हैं? मेरे साथ आइए, अनजान में उतरते हैं और इन रहस्यमय चीजों के राज खोजते हैं। तो ये ब्रह्मांडीय राक्षस कैसे बनते हैं? देखिए, ये सब हमारे सूरज से कहीं ज्यादा बड़े तारे से शुरू होता है। जब इस विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो ये अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को संभाल नहीं पाता। ये अपने आप में ढह जाता है, अपने विशाल द्रव्यमान को एक अविश्वसनीय रूप से छोटी जगह में समेट लेता है। कल्पना कीजिए, माउंट एवरेस्ट को एक चम्मच में निचोड़ना। हम इसी तरह के घनत्व की बात कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। और इसी तरह दोस्तों, एक ब्लैक होल का जन्म होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव तेज होता जाता है। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी मोड़ सकता है। आखिरकार आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह सीमा है जिसे पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसे एक तरफा झिल्ली की तरह समझिए। यह एक ऐसी सीमा है जो केवल एक दिशा में पार की जा सकती है। एक बार इसे पार कर लिया तो कोई वापसी नहीं है। आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंस जाएंगे। आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंस जाएंगे, बाकी सब चीजों के साथ जो उसमें गिर गई हैं। यह एक अनंत कैद की तरह है। इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है? यह खगोल भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ ब्लैक होल के केंद्र में स्थित सिंगुलैरिटी पर टूट जाती है, जहां सारा पदार्थ केंद्रित होता है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों या यहां तक कि समय के अलग अलग बिंदुओं के द्वार हो सकते हैं। यह एक रोमांचक संभावना है। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष और समय के माध्यम से एक ब्रह्मांडीय शॉर्टकट। यह विचार ही हमें असीम संभावनाओं की ओर ले जाता है। चौथा भाग, हॉकिंग रेडिएशन। क्या ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं है? ब्लैक होल के बारे में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक ये है कि ये पूरी तरह से काले नहीं होते। ये रहस्यमयी खगोलीय पिंड वास्तव में कुछ मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल वास्तव में एक हल्का विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। यह खोज खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ये विकिरण इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों का परिणाम है। क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के इस संगम ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो रहा हो। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, लेकिन यह दर्शाती है कि ब्लैक होल स्थायी नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। एक सामान्य ब्लैक होल को पूरी तरह से वाष्पित होने में अरबों साल लग सकते हैं। एक सामान्य ब्लैक होल को पूरी तरह से वाष्पित होने में ब्रह्मांड की आयु से भी ज्यादा समय लगेगा। यह समय की विशालता को दर्शाता है। इस खोज ने ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या हम वास्तव में ब्लैक होल के रहस्यों को पूरी तरह समझ सकते हैं? ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या मतलब है? क्या यह जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है या इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है? क्या हम कभी हॉकिंग रेडिएशन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? यह विचार भविष्य की तकनीकों के लिए एक रोमांचक संभावना प्रस्तुत करता है। पांचवां भाग, रहस्यों का खुलासा, ब्लैक होल अनुसंधान का भविष्य। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। ब्लैक होल अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक उनके रहस्यों को उजागर करने में अविश्वसनीय प्रगति कर रहे हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप से अब हम ब्लैक होल की तस्वीरें खींच सकते हैं और उनके वातावरण का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। यह तकनीकी प्रगति
हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर रही है जो पहले केवल सैद्धांतिक थीं। ये अवलोकन हमारे सिद्धांतों का परीक्षण करने और हमारी जैसी आकाशगंगाओं के विकास में ब्लैक होल की भूमिका के बारे में अधिक जानने में हमारी मदद कर रहे हैं। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड के विकास के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनजान की यात्रा अभी शुरू हुई है और अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हर मिशन, हर अवलोकन हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। इसलिए उत्सुक रहे, खोजबीन करते रहे और इस तरह के चैनलों का समर्थन करना न भूलें जो आपके स्क्रीन पर ब्रह्मांड के अजूबे लाते हैं। आपकी जिज्ञासा और समर्थन ही इस यात्रा को संभव बनाते हैं। धन्यवाद और ऊपर देखते रहें। सितारों में छिपे रहस्यों को खोजने का सफर जारी रखें।